पेट्रोल के बाद एलपीजी की बारी, कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। एलपीजी अब 148 की जगह 158 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। तफसीलात के लिए शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का एक और बम हुकूमत ने अवाम पर गिरा दिया। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एलपीजी अब 148 की बजाय 158 रुपए फी किलो होगी, जिस पर फैसलाबाद अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। शहरियों ने इस इजाफे की शदीद मजम्मत की है। इमरान खान साहब नूं अल्लाह ताला कोई हदायत देवे, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਚੇ। ਐਲਪੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। घरेलू सिलेंडर 1741 की जगह 1863 रुपए का हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 6697 की जगह 7168 रुपए का हो गया। इमरान खान साहब की वजीर आजम की परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है? जीरो भाई ने जिन्ना महंगाई जिन्नी हो गई है, पता ही आवाम गरीब लोग की करेगी। ਅਸੀਂ वोट इसलिए पाया ही भी लीडर आएगा साडा, आवाम ਨੂੰ खुश होएगा, नया पाकिस्तान बनाएगा। एलपीजी की कीमत 90 रुपए से बढ़ना शुरू हुई, जो कि अब 158 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत ने माह जनवरी में एलपीजी की कीमतों में 2 बार इजाफा किया। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। तब्दीली हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। मजदूरों ने पेट्रोल महंगा करने का फैसला मस्तरद कर दिया है। मुजाहरे में लेबर कौमी मूवमेंट के कायद लतीफ अंसारी ने एहतजाज की सरबराही की। कहते हैं तब्दीली सरकार ने साल 9 के पहले महीने में ही महंगाई के रिकॉर्ड तोड़कर हमें बता दिया है कि आने वाला वक्त मजीद कठिन होगा। एक माह में 3 मरतबा पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा किया गया। घी का पैकेट जो 170 रुपए किलो था, उसको 280 रुपए किलो कर दिया गया। ऊपर से इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि महंगाई नीचे आ गई। महंगाई ने तो हमारी चीखें निकलवा दी हैं। एहतजाजी मुजाहरा कादराबाद चौक गुलाम मोहम्मदाबाद में किया गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक करके टायर नजरे आतिश भी किए गए और महंगाई के खिलाफ नारे भी लगाए गए। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि 3 बार पेट्रोल महंगा होने के असरात अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने की शक्ल में नजर आएंगे। हुकूमत फौरी इजाफे को वापस ले। पेट्रोल में सिर्फ इजाफा नहीं हुआ, खाने पीने में तमाम अशिया में इजाफा हुआ। आज आप देख रहे हैं कि मजदूर अपनी फैक्ट्रियां बंद करके 12 बजे आप सड़क में आ गए हैं। वो इसलिए आए हैं कि महंगाई के मारे हुए आए हैं। मजदूरों ने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे, जिस पर एहतजाजी अल्फाज दर्ज थे। हुकूमत ने साल 9 के आगाज में ही महीने में 1 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में 3 मरतबा इजाफा किया तो मजदूर सड़कों पर सरापा एहतजाज हो गए। मजदूरों ने मुतालबा किया है कि इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना की चीन की वैक्सीन पहली खेप से पंजाब का हिस्सा 70,000 डोज होगा। कोल्ड रूम में स्टोर कर दी गई है। 189 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। 4 लाख हेल्थ वर्कर्स डॉग्स के लिए पहली तरजीह। उम्र रसीदा अफराद को भी तरजीहन वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के वार पर वार। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 2 मरीज जान बहक। मजीद 57 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। जी बिल्कुल, कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 2 मरीज जान बहक हो गए हैं। मजीद 57 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना की ही बात करें। कोरोना की दूसरी लहर के बायस तालीमी इदारों में जिंदगी लौट आई है। एसओपीज के साथ प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस का आगाज हो गया। सीईओ एजुकेशन समेत अफसरान ने स्कूल्स में दौरे भी किए। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाइस बंद तमाम तालीमी इदारे आज से खुल गए। एसओपीज के तहत तालीमी इदारों में गेट पर मास्क के बगैर दाखिला बंद की हिदायत की गई। गेट पर दाखिले के वक्त बच्चों को सैनिटाइजर से हाथ भी साफ कराए गए। एसओपीज के तहत 50% बच्चों को अलग अलग दिनों में स्कूल बुलाया जाएगा। बच्चे प्रॉपर जो है वो एसओपीज को फॉलो जो करते हैं, तो उसको अगर कोई कमी कोताही है तो उसको जो है वो पूरा किया जाए। तो इसमें मुकम्मल तौर पर जो हुकूमत की दस्तयाब जो हदायत हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए, बच्चों को ऑनलाइन हम लोगों ने होमवर्क भी डिलीवर किया, उनका ऑनलाइन काम भी चेक किया। तो इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि बच्चों में जो 1 साल के अंदर गैप पैदा हुआ है उसको इंशाल्लाह ताला काबू किया जाएगा।
CEO ایجوکیشن علی احمد سیان سمیت افسران نے اسکولوں میں SOPs کا جائزہ لینے کے لیے دورے کیے اور انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ फैसला बाद PHA को बड़ा झटका, एडवर्टाइजिंग टैक्स वसूली अब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन करेगी, फाइनल गजट और नोटिफिकेशन जारी। PHA को वसूली से रोक दिया गया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से DG PHA को खत लिख दिया गया है कि अपने स्टाफ को अब एडवर्टाइजिंग टैक्स की वसूली से रोक दिया जाए। कॉरपोरेशन की जानिब से टैक्स वसूली के लिए अब अपने स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई। होर्डिंग बोर्ड, बिल बोर्ड, पब्लिसिटी बोर्ड समेत गाड़ियों और रिक्शों पर होने वाली पब्लिसिटी फीस अब कॉरपोरेशन इकट्ठी करेगी। PHA का वाहिद इनकम सोर्स भी अब खत्म हो गया है। फंड्स कहां से आएंगे ये पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया जाएगा। कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से फाइनल गजट जारी हो गया है। अब एडवर्टाइजिंग करने से पहले आगाह करना लाजमी होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। और वज़ीर आज़म इमरान खान का लेबर की किल्लत के हवाले से बयान, जबकि फैसलाबाद में सनतकारों ने डाउन साइजिंग शुरू कर दी। चिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सनतकारों ने डाउन साइजिंग शुरू कर दी। चेयरमैन PHMA मियां फरूख कहते हैं कि हमने अपनी फैक्ट्रियों में पैदावार 50% कम कर दी है, जबकि लेबर भी 50% फारिग कर दी है। वज़ीर आज़म ने 2 लाख लेबर की किल्लत का बयान जारी किया था, मगर मजीद नुकसान पर फैक्ट्रियां नहीं चलाई जा सकती। हमने तकरीबन 50% लेबर को फारग कर दिया क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। और मैं गवर्नमेंट्स को बार बार हम सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो 5% कस्टम ड्यूटी ख़त्म किया उसका एज सुन एज नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि बैनुल-अक़वामी खरीदार अब हमसे कीमतें पूछकर दीगर ममालिक का रुख कर लेते हैं। इस वक्त खित्ते में हम सबसे महंगे हैं। हम फैक्ट्रियों को क्लोज करना शुरू कर देंगे, अपनी लेबर को फारग करना शुरू कर देंगे, तो ये तो इस तरह जैसे टेक्सटाइल को नजर ही लग गई है। धागे की किल्लत और पैदावारी लागत में इजाफा टेक्सटाइल के कारोबार को दीमक की मानंद चाट रहा है। चेयरमैन PHMA का कहना है कि वाघा बॉर्डर से रुई की इंपोर्ट खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हुकूमत से अपील है कि वो रुई की इंपोर्ट फौरी तौर पर बहाल करे। सत्याना रोड से मुल्हिका हलाल रोड अरसा दराज से हुकूमती नुमाइंदों की तवज्जो का मुंतज़िर है। सड़क पर पड़े गड्ढे शहरियों के लिए दर्द सर बन गए, जबकि खस्ता हाल रोड से उड़ती धूल मिट्टी अहले इलाका की परेशानी का बाइस बने लगी। मज़ीद जानते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं सत्याना रोड से मुल्हिका हलाल रोड पे, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। और ये टूट फूट जो है वो अहले इलाका के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो सफ़र करने वाले हैं उनके लिए दर्द सर बनी हुई है। और ऐसे में जो है वो शहरी खासे हुकूमती नुमाइंदों से नाला दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब से जो है वो हुकूमती नुमाइंदगान वोट लेके इक़्तिदार में गए हैं तो उनके बाइस उसके बाद जो है वो उनकी जानिब से पलट के इनके मसाइल की तरफ देखा ही नहीं गया। अभी जो मेरे साथ शहरी मौजूद हैं और वो इसी रोड की रुदात सुना रहे हैं, इसी रोड का दर्द जो है वो लिए बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि कब से जो है वो ये रोड टूट फूट का शिकार है और किसी हुकूमती नुमाइंदे से आपकी कोई बात हुई, कोई राब्ता हुआ? जी, हमारी तकरीबन 4-5 बार हम गए हैं MP और MNA साहब के डेरा पे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिले। जो उनके वहाँ पे नुमाइंदगान होते हैं वो भी हमारा पैगाम आगे तक नहीं पहुँचाते। तकरीबन ये 1.5 साल से हम लोग इस बात का, ये सड़क की टूट फूट का शिकार हुए हैं। हमारे बहुत ज़्यादा हमें ये मुश्किलात हैं, तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, करीब हमारे घर हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। लेकिन ये तब्दीली बहुत अच्छी आई हुई है हमारे लिए, क्योंकि ये MP MNA जब से ये फतह इन्होंने हासिल की है, दोबारा ये हमें इस इलाके में नज़र नहीं आए। वासा का इशू है, ये चौक में साथ ही जो पाइपलाइन आए दिन ख़राब हुई होती है, उसके साथ ये सड़क का टूट फूट का शिकार है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात आसानी में तब्दील हो सकें। जी, यकीनी तौर पे यहाँ पे मौजूद शहरियों का ये कहना है कि हमारी मुश्किलात को हल किया जाए ताकि जो ये रोड्स हैं ये अजियत का बायस ना बने, बल्कि इनकी सहूलत के लिए जो बनाए गए थे तो ये सहूलियत के लिए ही रहें। ऐसे में जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रांट भी अब दे दी गई है, तो ऐसे में जो है ये रोड हैं इनकी हालत ज़ार को अब बेहतर होना चाहिए। तो मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप ये बताएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस रोड की टूट फूट की वजह से आपको? ये सब सारी दिहाड़ी यहाँ पे मट्टी उड़ती है जी, हमारे दुकानदारी होती है सही। और यहाँ पे ये 5 महीने पहले ये नए पाइप डाल के गए थे और वो फिर वापस वहाँ से लीक हो गया है। हमारी प्रॉपर्टी की भी सारी हमें टेंशन पड़ती है कि पानी नीचे जा रहा है सारा, और वहाँ से हर रोज़ 4-5 बजे के दरमियान पानी शुरू हो जाता है।
वो हमने इनको वासा वालों को भी बोला है, PMNA के डेरे पे भी गए हैं, वहाँ पे भी नहीं कोई सुनता, ना यहाँ पे कोई सुनता है। तो इसकी वजह से हमें तो परेशानी बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा, ना ये रोड कोई ठीक पे मौजूद जो शहरी हैं वो अरबाब इख्तियार से यही इल्तिजा करते, यही अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए और हलाल रोड जो है उसको ख़ास तौर पे इस पे तवज्जो देते हुए इसको बनवाया जाए, क्योंकि खस्ता हाली के बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि ना सिर्फ जो लोग हैं वो धूल और मिट्टी से परेशान हैं, बल्कि गाड़ियाँ जो चलती हैं वो भी गड़ों की वजह से जो है वो नुकसान उठाती हैं। तो ऐसे में इनकी मुश्किलात को जो है वो आसानी में बदला जाए और हुकूमत जो है वो इस हवाले से कहना है टूटी सड़कें हादसात का बाइस बनती हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान हैदर हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, ऑल फैसलाबाद मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने गाड़ियों की नीलामी का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर लिया है। रेलवे गोदाम के करीब एसोसिएशन के एहतजाज में महकमा एक्साइज से गाड़ियां वापस लेने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, ऑल फैसलाबाद मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से नीलामी वाली गाड़ियां बहाल करने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में रेलवे गोदाम के करीब एहतजाज भी किया गया। एसोसिएशन ओहदेदारान ने कहा कि महकमा एक्साइज की जानिब से अगर गाड़ियों की नीलामी का फैसला वापस न लिया गया तो फरवरी बरोज मंगल को लाहौर में भी एहतजाज किया जाएगा। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में वाक़े ब्लड बैंक में खून के वाइट सेल बनाने वाली इकलौती मशीन खराब हो गई। हामला खवातीन, मरीज, बच्चों समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अलाइड अस्पताल में वाक़या ब्लड बैंक में खून के वाइट सेल बनाने वाली इकलौती मशीन खराब हो गई। ऐसे में हामला खवातीन और मरीज, बच्चों समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जिम्मेदारों का कहना है कि मरीजा गायनी वार्ड में जेर इलाज हैं और वाइट सेल डॉक्टर ने तजवीज़ किए हैं, मगर अलाइड अस्पताल के ब्लड बैंक की मशीन खराब है। हमें सिविल अस्पताल भेजा जा रहा है, इसलिए हुकूमत वाइट सेल बनाने वाली मशीन जल्द मुरम्मत कराए। ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ जावे। इस मसला पर ब्लड बैंक इंचार्ज इमाद हुसैन का कहना है कि प्लेटलेट्स कंसंट्रेट मशीन इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से खराब है। मशीन की खराबी से मुताल्लिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी को आगाह कर दिया गया है। 2 से 3 रोज में उम्मीद है मशीन ठीक हो जाएगी। वाइट सेल बनाने वाली मशीन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से खराब हो गई है। हमने ये इतला हेड ऑफिस में कर दी है, इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ठीक हो जाएगी। प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन मशीन की खराबी के बायस मरीजों की जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। महकमा रेलवे का ऑनलाइन टिकट सिस्टम तो फाल हो गया, मगर मुसाफिरों को टिकटें की वापसी में मुश्किलात का सामना। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। महकमा रेलवे की सुस्ती का खुमियाजा मुसाफिर भुगतने लगे हैं। रेलवे इंतजामिया की जानिब से 4 रोज बाद ऑनलाइन सर्वर की खराबी को किसी हद तक दूर किया गया, मगर बैकअप डाटा में मुसाफिरों की टिकटें वापस करने के लिए कोई तरीका इख्तियार नहीं किया जा सका है। मुसाफिर महकमा रेलवे के खिलाफ फट पड़े। 5 जनवरी में फरवरी की बुकिंग कराने वाले मुसाफिरों को टिकटें वापस लेने में दुश्वारी होने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि टिकटें वापस करके पैसा लेने में मुश्किलात हो रही हैं। जब जाने की तारीख ही गुजर गई तो रेलवे पैसे वापस करे। निज़ाम बेहतर होना चाहिए, टिकटें वापस हो, आवाम को सहूलत मिले। गवर्नमेंट का यही पैकेज होता है ना कि आवाम को फायदा पहुंचाए। पहले से ही बदतर हो रहा है निज़ाम रेल वगैरह, तो पहले अभी हमने नहीं जाना, टिकटें जब करवाई हुई हैं तो हमने नहीं जाना वापसी, तो अब हमारे तो गुजर गया, अब टिकटें उनको चाहिए कि वापसी करनी चाहिए ना। महकमा रेलवे की जानिब से टिकटें रिटर्न करने में सुस्ती से मुसाफिर ख्वार होकर रह गए हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। महकमे फॉरेस्ट झंग की अदम तवज्जोही सैटेलाइट टाउन पार्क की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। कीमती दरख्त और पौधे तबाह होने लगे। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फॉरेस्ट पार्क में मौजूद दरख्त पौधे अदम तवज्जो के बायस तबाह हो रहे हैं। शहरियों के लिए लगाए जाने वाले बेंचेस और झूले भी टूट चुके हैं। शहरियों का कहना है कि पार्क को तफरीह के लिए बना जाता है, लेकिन पार्क में तफरीह के लिए मुहैया की जाने वाली सहूलतें ही इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस तबाह हो चुकी हैं। पार्क में आने का कोई फायदा नहीं। महकमे वाले कभी आए नहीं भाई इधर, उन्होंने कभी देखा नहीं है, ना सफाई है, ना कोई कभी आया, ना पानी पौधों को कभी लगाया। ये सारा देखें आप, सड़े सूखे हैं। कभी इधर कोई मुलाजिम नहीं आया, महकमे वाला कभी भी नहीं आया। तो यही कहेंगे इनको देखभाल करें, ये खूबसूरती बनाए जंग की। ना झूले हैं इसमें, ना कोई सैरगाह है सही तरह, ना घास है इसमें। आप देख के ना मुलाजिम कोई आता है इधर काम करने के लिए।
हुकूमत ने पार्क को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन इंतजामिया खूबसूरती को बरकरार रखने में दिलचस्पी नहीं ले रही। शहरियों ने महकमा जंगलात और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पार्क को बेहतर बनाने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झांग। मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के हवाले से तकरीब मलिक अली ऐवान नायब सदर यूथ विंग मुकर्रर। सीनियर सेंट्रल नायब सदर यूथ विंग राना अहमद शहरियार खान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई सदर नून लीग राना सनाउल्लाह खान ने मलिक अली ऐवान को नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब का इनेकाद लाहौर में किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने समुंदरी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स का विजिट किया। नामुंतखब बार अहदेदारान से मुलाकात की। ये रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने समुंदरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नई तामीर होने वाली मस्जिद के गेट का संग बुनियाद रख दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि इस मस्जिद के गेट का संग बुनियाद रखना उनके लिए एजाज की बात है। राना मसूद अख्तर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि दरख्त ऑक्सीजन की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। इस दौरे का मकसद ख़ास तौर पे ये नई मस्जिद जो तहसील कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बनाई गई है, बार के नए अहदेदारान का और बार मेंबरान का मैं खुसूसी तौर पे मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस सादत के लिए मुंतखब किया कि मैं इस मस्जिद के दरवाजे का संग बुनियाद रखूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने समुद्री जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और रिकॉर्ड चेक किया। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की तारीख में पहली वर्चुअल टेक्सटाइल एक्सपो में फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स भी नुमाया रहे। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से पहली वर्चुअल टेक्सटाइल एक्सपो एक्सपोर्टर्स के मुतालबे पर फिजिकल टेक्सपो को वर्चुअल एक्सपो में तब्दील किया गया है। एक्सपोर्टर्स ने टेक्सपो से बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीदें वाबस्ता कर ली। टीडैप की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो अभी तक दुनिया में नहीं हुआ और ये पाकिस्तान की फर्स्ट वर्चुअल एग्जीबिशन है। बहुत अच्छा स्टेप है, इसकी ज़रूरत थी वक्त के साथ, क्योंकि हमारा हेम टेक्सटाइल जो है वो मुलतवी हुआ है। साबका फिजिकल टेक्सपो से 2 अरब के करीब ऑर्डर्स मिले थे। फैसलाबाद से जफर इकबाल सर्वर टेक्सटाइल, अलगनी इंटरनेशनल, स्टफ इंटरनेशनल, नूर फातिमा ग्रुप, लतीफ इंटरनेशनल, K&M's और के एंटरप्राइजेज टेक्सपो का हिस्सा हैं। फैसलाबाद से MTM और इंटरलूप स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। 1 से 5 फरवरी तक टेक्सपो जारी रहेगी। बहुत ऐसा इकदाम है, उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है एक्सपोर्टर्स ने कि इंटरनेशनल बायर को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आएँ। टीडैप की बेहतरीन काविश है, उन्होंने बहुत कोशिश की है, इसमें बहुत अच्छा किया, मिनिस्ट्री का भी बड़ा ख्याल है। लेकिन अब ये है कि इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये होना चाहिए कि इसको हमारे जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी करें। टीडैप को चाहिए कि फौरन अताशियों को एक्टिव करे ताकि अच्छे ऑर्डर्स आ सकें। वर्चुअल एक्सपो का पहला तजर्बा है, इसके साथ एक नए दौर का आगाज भी होगा। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन चिन्यूट में तकरीब का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की तालबात ने कश्मीरी बच्चों, नौजवानों और खवातीन पर होने वाले भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की। तालबात ने टैबलूज पेश किए जिनको खूब सराहा गया। तालबात का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा खामोश क्यों है, कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मजालिम को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। मौत भी मेरे हौसलों को मात न कर सकी, मैं वो कतरा हूँ जो समंदर को भी डुबो देता। डिप्टी DO सेकेंडरी अब्दुल जलील का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। डिस्ट्रिक्ट चिन्यूट के तमाम स्कूलों में भी हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए बच्चों के मुख्तलिफ प्रोग्राम जिनमें तकारीर हैं, उनमें मिली नगमे हैं और टैबलो वगैरह पेश किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों को कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और कश्मीर से के इशू के मुतल्लिक जो है वो अवेयरनेस देने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। सीनियर हेड मिनिस्ट्रेस मैडम सदफ ज़ारा का कहना था कि कश्मीर में कर्फ्यू का समा है, बच्चे भूख से निडाल जबकि अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करे। स्कूल की तालबात और असातिज़ा ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए इस अज़म का इज़हार किया कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यूट। इकबाल स्टेडियम में होने वाला टिकटॉकर्स का मैच मुतनाज़ा बन गया। मैच का हिस्सा न बनाए जाने पर फैसलाबादी टिकटॉकर्स का मैच ऑर्गेनाइजर और स्टेडियम के इंतजामिया के खिलाफ
चौक घंटाघर में एहतजाज। कहते हैं कि मैच के टिकट्स बेचकर पैसे कमाए जा रहे हैं। फैसलाबाद में मैच रखकर फैसलाबादी टिकटॉकर्स को ही इसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। स्टेडियम इंतजामिया, हाय हाय पाल स्टेडियम इंतजामिया, हाय हाय पाल स्टेडियम इंतजामिया, हाय हाय। एहतजाज में 30 से 40 टिकटॉकर्स और इनके फॉलोअर्स ने भी शिरकत की। इस मौका पर टिकटॉकर मलक कियानी का कहना था कि इनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनको 20 फरवरी को होने वाले मैच में नहीं बुलाया गया। इनका कहना था कि इंतजामिया एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों से पैसे खा रही है। बाल स्टेडियम की जो टीम है वो मिल के इन्होंने पैसे कमाने हैं और हमारी जो आवाम है फैसलाबाद की उनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाना है। इधर सही है जी, 2-4 घंटे का मैच, जो मतलब ये है कि हमारी फैसलाबाद में खेलने आ रहे हैं, हमारी फैसलाबाद की टीम क्यों नहीं है। इन्होंने किया ये है कि जी हमारे ये 1-2 बंदे लिए हैं इधर से, वो तो सियानों की वो मिसाल है ना कि गोंगलुओं से मिट्टी उतारने वाला काम वो किया है करके जी इन्होंने वो पैसे बनाने हैं, 5-7-10 लाख रुपया बनाएंगे और निकलने की करेंगे। एहतजाज में इकबाल स्टेडियम इंतजामिया और मैच ऑर्गेनाइजर के टिकट्स बेचकर पैसे कमाने पर इनके खिलाफ नारे भी लगाए गए। मैच में फैसलाबाद के मरूफ टिकटॉकर सऊद भट्ट को बुलाया गया, लेकिन इन्होंने ये कहकर जाने से इनकार कर दिया कि फैसलाबादी टिकटॉकर्स को अगर मैच में नहीं बुला रहे तो वो भी नहीं जाएंगे। डीसी फैसलाबाद से दरखास्त की कि इंटरटेनमेंट के नाम पर पैसे कमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैच में कोई अवार्ड नहीं मिल जाना, वो एक एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट में आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो फैसलाबाद के मेन टिकटॉकर्स हैं जो सारे हैं वो 8 हैं 10 हैं, इनको लेना चाहिए। टिकटॉकर्स का कहना था कि मैच को बंद करवाया जाए या फिर आवाम के लिए फ्री मैच रखा जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। सईद अजमल एकेडमी के खिलाड़ियों का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मैच, साइका रेड क्लब ने साइका ब्लू को शिकस्त दे दी। अली रजा की रिपोर्ट थी। साइका रेड क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 40 ओवर्स में 225 रन्स का हदफ दिया, जबकि साइका ब्लू 205 रन्स पर ढेर हो गई। अहमद साबर ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम की जीत यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे मैचेस से दोस्ती बढ़ती है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने 4 आउट किए, आगे से भी मैं 4 और आउट करूँगा। अकेडमी में मैचेस तो करवाते रहते हैं, लेकिन ये स्टेडियम इसलिए लेके आए ताकि इनको ज़रा थोड़ा सा ग्राउंड वेन्यू चेंज हो जाए, ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आए और हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करें कि बच्चों में ग्रास रूट पर काम करें ताकि बच्चे अपने कॉन्फिडेंस में आकर अपने आप को परफॉर्म करें। हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे मैचेस करवाए जाएं ताकि नया टैलेंट सामने आ सके। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। शांग में दोस्ताना क्रिकेट मैच, खान क्रिकेट क्लब ने भवाना क्लब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। माहिर क्रिकेट पर खेलने जाने वाले मैच में भवाना क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 35 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 211 रन बनाए। सुल्तान ने 64, मुरीद अब्बास ने 51 और सिकंदर ने 39 रन स्कोर किए, जबकि खान क्लब की जानिब से फैजान और शुएब ने 3-3 जबकि अरसलान ने 1 विकेट हासिल की। खान क्रिकेट क्लब ने हदफ 30वें ओवर्स में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। खान क्लब के मोहम्मद साइम ने शानदार बैटिंग करते हुए 146 रन की इनिंग्स खेली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही।